डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम 8 जनवरी 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे यूपीपीसीएस, आरओ, एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी एंड अदर वनडे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम 8 जनवरी 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, जनवरी 2025 से ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य देश कौन बन गया है? Who has become the 10th full member country BRICS by January 2025? आंसर बी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया अभी ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य बन गया है। इंडोनेशिया जो ब्रिक्स का फुल मेंबर कंट्री बन गया है। 2025 में ब्रिक्स समिट जो ब्राजील होस्ट किया था एंड ब्राजील होस्ट करेगा। एंड लास्ट ईयर 2024 में रसिया, 2024 में इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूनाइटेड अरब अमीरात इसके देश के पूर्ण मेंबर बने थे। 2025 में इंडोनेशिया 10वां मेंबर कंट्री बन गया है। जो ब्रिक्स की 2001 में ब्रिक्स की स्थापना होती है। 2010 में साउथ अफ्रीका इसका देश का जो फुल मेंबर बनता है। 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओनोली ने ब्राजील, रूस, भारत और चीन की 4 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का वर्णन करने के लिए ब्रिक्स शब्द को गढ़ा था। एंड 2024 जो होस्ट रसिया एंड जो 1 जनवरी 2025 में 5 न्यू मेंबर बने हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया। इंडोनेशिया की जो कैपिटल है जकार्ता है, वहाँ की करेंसी है इंडोनेशियन रुपया। जो G20 जो अफ्रीकन यूनियन एंड हेडक्वार्टर है अदिस अबाबा एंड इथोपिया। एंड ब्रिक्स जो ईरान एंड यूनाइटेड अरब अमीरात, इथोपिया, इजिप्ट इसके मेंबर बने हैं। एशियन में 11वें मेंबर पर जो है ईस्ट टिमोर। एंड एससीओ का 10th मेंबर बेलारूस एंड 9th नंबर ईरान। एंड IMF का 190 नंबर का जो है अंडोरा। एंड वर्ल्ड बैंक का 189 नंबर पे नायरो। एंड यूनाइटेड यूनियन का 193 नंबर का साउथ सूडान। नाटो का 32 नंबर का स्वीडन। ISA का 100 जो पराग्वे एंड यूरो करेंसी को अपनाने वाला जो 20वां देश क्रोएशिया है। संयुक्त राष्ट्र कमांड में 18वां जो संसद सदस्य देश बना है जर्मनी बना है। NDB का नया सदस्य अल्जीरिया है। एंड ISA जो 101th फुल मेंबर नेपाल। एंड AIIB का नवीनतम सदस्य देश नायरू 110वां। एंड इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का 121वां सदस्य बना है एंड जमाइका। एंड इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन न्यू मेंबर हिंडाल्को। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला जैविक मछली जो क्लस्टर कहाँ लॉन्च किया गया? वेयर वाज इंडिया फर्स्ट ऑर्गेनिक फिश क्लस्टर लॉन्च? आंसर बी, सिक्किम। सिक्किम में भारत का पहला जैविक मछली क्लस्टर लॉन्च किया गया। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज रंजन सिंह inaugurated India first organic fisheries cluster in Sikkim. The organic fish cluster Sikkim Soreng district will be boost farmer income and promote sustainability in aquaculture, and its main objective is to sell antibiotic, chemical and pesticide free organic fish. This will be ensure minimum environmental pollution and prevent damage to the aquatic ecosystem, thereby contributing to sustainability fish प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस। भारत में ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाने वाला पहला राज्य सिक्किम बना है। एंड ऑर्गेनिक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? लक्षद्वीप बना है। गुजरात की स्टेट फिश जो है घोल मछली है। हमारे मत्स्य पालन मंत्री ने कौन सी ऐप अभी लॉन्च की है? जो रंगीन मछली ऐप। एंड राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस जो नेशनल फिश फार्मर डे 10 जुलाई को मनाया जाता है। सिक्किम की स्टेट फिश जो है केटली है, जिसका नाम कूपर महसीर है। पूर्वोत्तर का पहला मछली संग्रहालय अरुणाचल प्रदेश। नेशनल एक्वेटिक एनिमल एंड जो गैंडा डॉल्फिन। एंड साइंटिफिक नेम है इसका साइंटिफिक नेम प्लाटिनिसा एंड गंगटिका। मछलियों के अध्ययन को कहते हैं इस्थोलॉजी। एंड सेंट्रल मेरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट केरला कोच्चि 1947 में एस्टेब्लिश हुआ। राष्ट्रीय शीत जल जो मत्स्यिकी अनुसंधान केंद्र भीमताल नैनीताल 1987 में। सिक्किम की जो कैपिटल है गंगटोक है, वहाँ के CM है प्रेम सिंह तमांग, गवर्नर ओम प्रकाश माथुर है। सिक्किम का भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट बना। एंड भाईचुंग भूटिया के नाम पर फुटबॉल स्टेडियम कहाँ पर बनाया जा रहा है? जो नामची सिक्किम में। राज मछली बनी कूपर महसीर जो कैटली। एंड सिक्किम ने ब्लू ड्यूक को स्टेट बटरफ्लाई बनाया है। लोसांग महोत्सव एंड बुकचू उत्सव इंस्पायर कार्यक्रम शुरू हुआ विश्व बैंक की सहायता से। पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम ही बना है। अम्मा और बहिनी योजना शुरू करने वाला सिक्किम राज्य है। नाथुरा दर्रा
एंड जिलेपलादर्रा एंड कंचनजंगा नेशनल पार्क है सिक्किम में। एंड कांगेद नृत्य महोत्सव जो दिसंबर में मनाया गया, एग्जाम में पूछा गया है। एंड तामू लुसार महोत्सव जो इसे नए साल के रूप में मनाती है। एंड गुरंग समुदाय इसे नेपाल और सिक्किम में भी मनाती है, एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष किसे चुना गया है? हु हैज बिकम इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन एथलेटिक्स फेडरेशन? आंसर 3 है बहादुर सिंह सागू। बहादुर सिंह सागू अभी भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष चुने गए हैं। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा हैं। भारतीय पैरालंपिक संघ के अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अभी महानिदेशक बने हैं अनुराग गर्ग बने हैं। नाल्को के सीएमडी विजय प्रताप अभी सीएमडी बने हैं। आईआरएफसी के सीएमडी मनोज कुमार दुबे हैं। टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष नोएला टाटा हैं। भारतीय तट रक्षक बल के 26 नंबर के जो महानिदेशक बने हैं डीजी परमेश सिमड़ी हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष जो विजया किशोर राहटकर हैं। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष अभ्युदय जिंदल। एचएसबीसी की सीएफओ नियुक्त महिला जो हुई हैं जो पामकौर भारतीय मूल की रहने वाली हैं। एंड वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं टीबी नरेंद्रन। एंड एआई के चेयरमैन विपिन कुमार हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया चेयरमैन विपिन कुमार। नेक्स्ट है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने सीबीआई के एक पोर्टल को लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? होम मिनिस्टर अमित शाह हैज लॉन्च ए पोर्टल ऑफ सीबीआई। व्हाट इज इट्स नेम? आंसर ए भारत पोल। भारत पोल नाम का एक अभी सीबीआई के एक पोर्टल को लॉन्च किया गया है गृह मंत्री द्वारा। गृह मंत्री अमित शाह ने आज 7 जनवरी को सीबीआई का डेवलप किया और भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया। भारत पोल पोर्टल की मदद से भारत की जांच एजेंसियां विदेशी एजेंसियों और इंटरपोल से कनेक्ट हो सकेंगी। भारत पोल पोर्टल सीबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से कनेक्ट रहेंगी और भारतीय जांच एजेंसी जो सीबीआई है इंटरपोल के लिए नेशनल कंट्रोल ब्यूरो की तरह काम करती रहेंगी। भारत पोर्टल सभी राज्यों में पुलिस इंटरपोल कनेक्ट हो सकेंगी। पोर्टल की मदद से जो इंटरपोल रेड कॉर्नर जैसे नोटिस जारी किए जाएंगे। सीबीआई की जो स्थापना हो जाती है जिसका नाम है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 1963 में हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में बनाया जाता है और वहां के डायरेक्टर बनते हैं प्रवीण सूद हैं। एंड स्थापना संथानम समिति की सिफारिश पे फर्स्ट डायरेक्टर धर्मनाथ प्रसाद कोहली हैं। आदर्श वाक्य इंडस्ट्री जो निष्पक्षता और ईमानदारी। सीबीआई ने ही ड्रग नेटवर्क समाप्त करने के लिए ऑपरेशन गरुड़ लॉन्च किया था। राष्ट्रीय पर्व वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च किया रक्षा मंत्रालय ने। गुजरात सरकार भाषा संबंधी जो बाधाओं को दूर करने के लिए जो स्वर योजना जो स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। स्वर मतलब होता है स्पीच एंड रिटन एनालिसिस रिसोर्स। मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए सृजन मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? पंजाब ने। केंद्र सरकार ने संपत्तियों की ई नीलामी के लिए बैंकेट पोर्टल लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना का उद्घाटन किया? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इनोग्रेटेड द शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना? आंसर सी उड़ीसा। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी हैं और भुवनेश्वर में ही उन्होंने शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना शुरू की है। हाथ खर्चा योजना के तहत जो आदिवासी छात्र हैं उनको 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और इस योजना के लिए 156 करोड़ रुपए की बजट से ये बनाया गया है। इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट देख लेते हैं। महतारी बंधन योजना जो कि 1,000 पर मंथ दिया जाएगा ये छत्तीसगढ़ में। लक्ष्मी भंडार योजना 1,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा पश्चिम बंगाल में। मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना 1,500 रुपये पर मंथ महाराष्ट्र में। लड़का भाव योजना महाराष्ट्र में। लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश। सीएम महिला सम्मान योजना 1,000 रुपये दिया जाएगा दिल्ली में। इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना हिमाचल प्रदेश में। सीएम बहन बेटी स्वावलंबन योजना मुख्यमंत्री मैया सम्मान 2,500 रुपये पर मंथ झारखंड में। एंड हर गृहिणी योजना 500 में सिलेंडर हरियाणा सरकार ने। सुभद्रा योजना उड़ीसा ने। महिला सम्मान योजना 1,000 रुपये दिए जाएंगे। उड़ीसा की जो राजधानी है भुवनेश्वर है। सीएम मोहन चरण मांझी हैं। गवर्नर रघुवर दास हैं। वहाँ पे जो ब्लैक पगोडा टेम्पल एंड कोडाक सन टेम्पल वहीं पे है। भारत का सबसे लॉन्गेस्ट डैम है हीराकुंड डैम। एंड उड़ीसा के कोरापुट जिले के गुप्तेश्वर वन को राज्य को चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित कर दिया गया है। स्वयं योजना जो है कि उड़ीसा में। देश का पहला राइस एटीएम भुवनेश्वर में। उड़ीसा बनाएगा भारत की पहली आदिवासी स्वस्थ वेधशाला। एंड सुभद्रा योजना उड़ीसा। कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश घोषित करने वाला तीसरा राज्य उड़ीसा बन गया। पहली बार जो था केरला एंड बिहार है। भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन भुवनेश्वर में। मन किडिया समुदाय
जो उड़ीसा में वनों पर निवास अधिकार पाने वाला छठवां विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह है। एंड टाटा स्टील ने भारत की सबसे बड़ी जो ब्लास्ट फर्नेस सुविधा का शुभारंभ किया उड़ीसा के कलिंगनगर में। एकलव्य पुरस्कार 2024 प्रत्यक्षा रे तैराक जो है उनको दिया गया। ग्रामोदय योजना उड़ीसा में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला? उड़ीसा को। 2025 में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस भुवनेश्वर में ही मनाया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान भवन की नींव कहाँ रखी है? वेयर डिड पीएम नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट बिल्डिंग? आंसर डी, न्यू दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के रोहिणी में जो नए आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग, नए केंद्रीय अनुसंधान संस्थान भवन की आधारशिला रखी है। उसकी लागत 185 करोड़ है और जो पहला अखिल भारतीय अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया की सबसे उम्रदराज इंसान कौन बन गई हैं? आंसर सी, इना कैनाबारो लुकस। इना कैनाबारो लुकस दुनिया की सबसे उम्रदराज इंसान बन गई हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है? अकॉर्डिंग टू द रिलीज डेटा, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ मेट्रो रेल नेटवर्क? आंसर सी, थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे भारत मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में भारत विश्व में तीसरे नंबर पर है। भारत के पास अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है। भारत में मेट्रो रेल नेटवर्क 1000 किलोमीटर तक बढ़ गया है। चीन और अमेरिका के बाद अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क देश बनने वाला भारत ही है। अभी जापान को पीछे छोड़कर भारत तीसरे स्थान पर आ गया है। दिसंबर 2024 तक चीन में मेट्रो ट्रांसपोर्ट की लंबाई इतना है एंड 10,951.88 किलोमीटर। भारत में सबसे पहली मेट्रो सर्विस कोलकाता मेट्रो सर्विस 1984 में। भारत की पहली जो आधुनिक मेट्रो प्रणाली का उद्घाटन 2002 में दिल्ली में किया गया था। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता मेट्रो हुगली नदी के नीचे है। मेट्रो रेल जो प्रणाली प्राप्त करने वाला पहला भारतीय शहर कोलकाता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 126 नंबर पर भारत फिनलैंड पर फर्स्ट पे है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 4th नंबर पर भारत, टॉप पर यूएस है। बिजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग 2024 51 नंबर पर भारत है, सिंगापुर फर्स्ट है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 3rd नंबर पर भारत, यूएस, चाइना एंड भाई हुरून के द्वारा किया जाता है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई मार्केट प्लेस बना है, जेम बन गया है। साइबर क्राइम इंडेक्स में 10वां नंबर पर भारत, रसिया फर्स्ट पे एंड वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 पे 150 नंबर पर भारत, नॉर्वे फर्स्ट है। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में 39 नंबर पर भारत है, जो यूएस से फर्स्ट पे है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 न्यूयॉर्क फर्स्ट है, दिल्ली 350 नंबर पर है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 176 नंबर भारत, इस्टोनिया फर्स्ट पे है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो 2024 अभी जारी कर दिया गया है 129 नंबर पर भारत है, जो आइसलैंड फर्स्ट पे है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 पे 116 नंबर पर भारत, आइसलैंड फर्स्ट पे। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस इसे जारी करता है। ग्लोबल एनर्जी जो ट्रांजिशन इंडेक्स 63 नंबर पर भारत, स्वीडन फर्स्ट पे है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 15 नंबर पर भारत, यूएस फर्स्ट पे है। नीति आयोग के जो एसडीजी जो इंडेक्स है 2023-24 इंडिया स्कोर 71, टॉप पर केरला एंड उत्तराखंड। ग्लोबल लिबर्टी इंडेक्स 2024 जो है वेना है एंड सकल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक लॉन्च करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो टॉप पर केरला है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 84 नंबर पर हांगकांग, फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा एंड रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 79 नंबर भारत, डेनमार्क फर्स्ट पे एंड फर्स्ट ग्लोबल नेचुरल कंजर्वेशन इंडेक्स 176 नंबर भारत, लग्जमबर्ग फर्स्ट है। वैश्विक पेटेंट फाइलिंग 6 नंबर पर भारत, चाइना फर्स्ट पे। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 10 नंबर पर भारत, डेनमार्क फर्स्ट पे है। नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स 2024 49 नंबर पर भारत, यूएसए फर्स्ट पे। यूरेशिया का टाइम्स की द ग्रेट पावर 2024 सूची में भारत 5वें स्थान पे है, टॉप पर यूएसए है। हाल ही में विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया? 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया, 6 जनवरी। थीम है ऑर्फन लिव मैटर। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है और वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे 2 जनवरी को एंड वर्ल्ड बेल डे 4 जनवरी को। नेशनल बर्ड डे 5 जनवरी को, गुरु गोविंद सिंह जयंती का मनाया गया 6 जनवरी को। हाल ही में कनाडा के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम क्या है? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा हैज नेम्ड द जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो ने अभी कनाडा के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है।
जो कनाडा की जो कैपिटल है ओटावा है, करेंसी कनेडियन है, प्राइम मिनिस्टर अभी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। दुनिया की सबसे लंबी तटीय रेखा गुजरात है। तो आज हमने 8 जनवरी 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस कर लिया है। ये करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस करंट अफेयर को शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू।